इस देश में जो भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है या सोशल मीडिया का, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, उसके लिए खबर जानना बहुत ज़रूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, कड़ी टिप्पणियां की हैं मेटा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और कहा है कि देश के नागरिकों का डेटा शेयर नहीं होने देंगे, शोषण नहीं होने देंगे। अगर आपको भारत का संविधान मानना है तो ठीक है, नहीं तो आप देश छोड़कर जा सकते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक, हमारे साथ उदय आदित्य बनर्जी हैं जो इस केस से बहुत समय से जुड़े हैं, इसी तरह के केस से। बहुत बड़ी टिप्पणियां हैं बनर्जी साहब, अगर देखा जाए तो, और महत्वपूर्ण भी हैं। बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सालों से ये एक इशू चल रहा है कि व्हाट्सएप का जो डेटा है, जो क्लेम करते हैं एनक्रिप्टेड है, बट कितना हद तक एन्क्रिप्शन है और कितना हद तक व्हाट्सएप उस डेटा को समझ सकता है। और स्पेशली जबकि व्हाट्सएप और मेटा जो फेसबुक कंपनी है उसका मर्जर हो चुका है, तो जो डेटा कलेक्ट होता है उसका जो यूज़ होता है अक्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे आपका कोई भी आप चीज़ मानो ढूंढ रहे हैं आप व्हाट्सएप पे, जो आज लॉर्डशिप ने ऑब्जर्व किया, अगर आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो व्हाट्सएप पे, कोई मैसेज कर रहे हो, उसी टाइप का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आपका आना शुरू हो जाएगा फेसबुक पे। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइवेट डेटा है। जी, जैसे हम लोग भी सोचते हैं कई बार, जो चीज़ हम बात कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, वही चीज़ों के एडवर्टीजमेंट उसी तरह के आने लगते हैं। तो क्या ये सब डेटा ब्रीच का नतीजा हम समझें इसको? जो आज सीजीआई सूर्यकांत भी बोल रहे थे कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मांगिए तो उसी तरह के ऐड आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। इन्फ्लुएंस तो वही होगा। अब जब तक वो डेटा एक्चुअली एनालिसिस अथॉरिटीज़ ना कर ले, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है। देखिए, ये जो केस है ये कंपटीशन कमीशन का केस है, जहाँ पे कंपटीशन कमीशन ने अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन बोल के पेनल्टी इम्पोज किया था, जो एनसीएलएटी ने अपहोल्ड किया है। ये अपील उस प्रोसीडिंग से है। जी। तो इसमें वो इशू तो डेफिनेटली एक है कि अगर जो डेटा यूज हो रहा है और जो ये पॉलिसी है कि या तो आप हमें डेटा दीजिए या आप हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए, ये पॉलिसी क्लियरली एक अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी आदमी व्हाट्सएप के बिना तो नहीं चल सकता है। हाँ, ये तो बात ठीक है। और सीजीआई ने भी ये कहा कि आपकी जो पॉलिसी है उसे एक तमिलनाडु में बैठी एक महिला जो फ्रूट सेलर है या बिहार में कोई आदमी बैठा हो कैसे समझे? इतनी ज़्यादा टफ है वो पॉलिसी की लैंग्वेज के, समझ ही नहीं आती वो। मेरे हिसाब से हम वकील भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो इतनी इंट्रिकेट और इतना लंबा पॉलिसी होता है जी, जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है टू बी ऑन व्हाट्सएप। ये भी नहीं है कि, देखिए, उनका आर्ग्यूमेंट है ऑप्ट आउट आर्ग्यूमेंट जी। तो उनका ये नहीं है कि आप अगर ना बोलोगे, जैसे यूरोप में होता है, अगर आप ना बोलोगे कि डेटा शेयरिंग नहीं करना है तो वो आपको व्हाट्सएप यूज करने देंगे बिना डेटा शेयरिंग का। अच्छा। उनका कहना है या तो आप हमारा मानिए, हाँ, या हमारा ऐप मत यूज कीजिए। जी। एक ऐप जो इतना प्रोमिनेंट हो चुका है आज के डेट में, जहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू अ मैसेज, ये टाइप ऑफ पॉलिसी क्लियरली गोज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू प्राइवेसी। जी, तो आप एक आम आदमी को जो बैठा हो उसको समझाइए क्या मुद्दा है, कौन कहाँ किसको डाटा शेयर करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट को क्यों ऐतराज है उस पर? देखिए, कौन कहाँ शेयर कर रहा है वो तो जब आज हियरिंग में मेटा ने स्टेटमेंट दिया कि वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे अपना एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसेस। हाँ। तो कौन कहाँ, ये तो क्लैरिटी तभी आएगा जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हो या इनका एफिडेविट आए। बट जो प्राइमा फेशियो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कुछ भी आप व्हाट्सएप या मेटा मतलब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे यूज कर रहे हो, हाँ, एक लिंक बन रहा है। एंड जो आप एक नॉर्मल आदमी भी देख सकता है कि मानिए आप व्हाट्सएप पे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो कुछ प्रोडक्ट के बारे में, उसके एड्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखेगा। हाँ, या अगर आप कुछ चीज़ सर्च कर रहे हो फेसबुक पे, मानिए आपने कोई 2-3 पोस्ट देखा है फॉर मोबाइल फॉर बाइक्स, आपको एड्स तुरंत आने लग जाएंगे अबाउट न्यू बाइक्स एंड उन पे ऑफर्स का। हाँ, तो ये हो रहा है। हाँ, कैसे हो रहा है ये इंटरनल वर्किंग इन्वेस्टिगेशन पे ही पता चल सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, तो इनको एफिडेविट देना है या सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा? बिल्कुल, एफिडेविट देंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपना पोजीशन, उसके बाद ही इस पे जो भी चर्चा होगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो व्हाट्सएप जो बेटा को डेटा शेयर नहीं कर सकता, पर्सनल डेटा, एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, और स्टे का बात तो जो पेनल्टी है, तो वो लोग स्टे मांग रहे थे, जो कंपटीशन कमीशन ने पेनल्टी लगाई है, जो एनसीएलएटी ने अपहोल्ड किया है, स्टे तो उस बात पे है। बट डेटा शेयरिंग एक लार्जर इशू भी है, जो आपको याद होगा पहले भी एक केस हुआ था। आना चाहता था कि हमने सुना था आप उसमें अपीयर होते थे, एक 5 जजेस के पास एक पेंडिंग है, उसमें राइट टू प्राइवेसी का इशू। वो इशू क्या है? जो पहला पिटिशन था वो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट 2017 में जो आया था उसके पहले फाइल हुआ था, क्योंकि एक अर्लियर जब मेटा और व्हाट्सएप का मर्जर हो रहा था तब ये डेटा शेयरिंग पॉलिसी उनका जो चेंज हुआ था उसको चैलेंज किया गया था। तो वो इशू भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। ये इशू
उससे उसका एक ऑफशूट आप कह सकते हैं, बट क्योंकि ये कंपटीशन कमीशन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आया है, इसके इम्प्लीकेशंस एक मॉनेटरी इम्प्लीकेशन व्हाट्सएप के ऊपर हुआ है। तो पहली बार एटलीस्ट एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने ये आर्ग्यूमेंट को एक्नॉलेज किया है कि ये डेटा शेयरिंग हो रहा है और ये डेटा शेयरिंग का एक एडवर्स इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर हो रहा और है। केंद्र सरकार भी इसके पक्ष में खड़ी है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन बिल्कुल, लेना चाहिए। आज कंपटीशन कमिशन के लिए सोलिसिटर जनरल साहब अपीयर किए थे, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट इज supporting the fact that the citizens' data should not be exploited. हाँ, तो साफ तौर पर एक बड़ा इशू है, एक बड़ा मामला है और देश के हर उस नागरिक से जुड़ा है जो सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का इस्तेमाल करता है। इंतजार अब अगली सुनवाई का रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।